वो पूरी तरह से सरकार से प्रभावित हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो सारा कार्यक्रम है ये चुनाव को देखते ही वो किया गया है। अगर वो गुनहगार होते तो अभी तक सबूत मिल गए होते और जांच जो है वो पूरा हो गया होता, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो आम आदमी के कट्टर ईमानदार की छवि है उसको धूमिल करने के लिए जो है ये सारे कार्रवाइयाँ हो रही है। और जिस तरीके से अब यहाँ पर भी उन्होंने ईडी को भेज दिया, तो इससे जनता को भी अब पता चल रहा है उनके गढ़ में आप भेज रहे हैं, उनके समर्थक तो और ज्यादा उनको सपोर्ट करेंगे ऐसी चीजों पे। तो जो डर का माहौल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये बैकफायर कर सकता है, जो मुझे लगता है कि डोटासरा के केस में बैकफायर ही करेगा उन्हें। और अब यहाँ पर देखिए दिल्ली में जो इस वक्त देखने को मिल रहा है कि लगातार संजय सिंह के ऊपर शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है, और वो भी देखिए हार मानने वाले नहीं है। जिस तरीके से वो मीडिया के सामने अपनी बातें खुलकर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ ईडी होगी, लेकिन सिर्फ विपक्ष पर होगी। तो ये बात कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि विपक्ष के लोग जो है लगातार यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर संजय सिंह को हम देख सकते हैं, राजस्थान में हमने देखा अशोक गहलोत और उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर इतने पुराने केस जो है अब लगाए गए हैं चुनाव से पहले। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात विपक्षी दलों पर हो रही ईडी, सीबीआई जैसी तमाम जांच एजेंसियों की। बार बार विपक्ष दावा कर रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए ईडी, सीबीआई को विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। आखिरकार ये आदेश देने वाला कौन है? क्योंकि अगर ईडी, सीबीआई की बात करें तो सरकारी जांच एजेंसियां हैं और स्वतंत्र रूप से काम करने की जो यहां पर कह सकते हैं कि ईडी, सीबीआई या तमाम जांच एजेंसियों को यहां पर इजाजत है। लेकिन फिर क्यों यहां पर विपक्ष बार बार जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार की या फिर यहां पर अगर सीधे सीधे कहें तो पीएम मोदी और उनकी पार्टी के हाथों की कठपुतली बताता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई में अब इंडिया अलायंस इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि इंडिया अलायंस की मजबूती से अब सत्ताधारी घबराने लगे हैं? क्योंकि यहां पर जहां एक और कल संजय सिंह को फिर से सेशन कोर्ट में बड़ा झटका लगता है, सुनवाई होती है और 10 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है, तो राजस्थान में भी देखा जाता है कि यहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को एक 12 साल पुराने मामले में ईडी समन भेजती है। 30 अक्टूबर को वैभव गहलोत ईडी के सामने पेश होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर कल ईडी की जो छापेमारी है वो पूरी आखिरकार हो गई और जिसके बाद डोटासरा ने बड़ा बयान दिया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम अपनी न्यूज रूम में चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को अब पूरी तरह से खत्म यहां पर सत्ताधारी पार्टियां करना चाहती हैं। यहां पर मेरे साथ जितने भी सहयोगी हैं उनसे यहां पर जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। यहाँ पर दौलत है। दौलत, देखिए जिस तरीके से कल संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट का फैसला आता है, न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई, और वैभव गहलोत यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे 12 साल पुराने मामले में उन्हें ईडी समन भेजती है। तो विपक्ष बार बार दावा कर रहा है कि चुनाव के चलते विपक्ष को कमजोर करने की ये साजिश है बीजेपी की। किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष के इस दावे को? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ प्रतीत तो यहाँ पर ऐसे होता है कि चुनाव से पहले किस तरीके से हम देखते हैं कार्रवाई शुरू हो जाती है, ईडी यहाँ पर पूरी तरीके से तेज हो जाती है। उससे पहले 12 साल पहले जो पूरा मामला चल रहा था, 12 साल तक कुछ नहीं होता, और यहाँ पर जब देखते हैं कि अशोक गहलोत को हराना मुश्किल है, यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है राजस्थान में, वो 30 साल का रिकॉर्ड जो भी है ये सब तोड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी के पांव यहाँ पर मजबूत नहीं पड़ रहे थे। तो यहाँ पर देखा गया कि ईडी की कार्रवाई लगातार शुरू हो जाती है। जो आरोप है कि जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ ईडी होगी, लेकिन सिर्फ विपक्ष पर होगी। तो ये बात कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि विपक्ष के लोग जो है लगातार यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर संजय सिंह को हम देख सकते हैं, राजस्थान में हमने देखा अशोक गहलोत और उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर इतने पुराने केस जो है अब लगाए गए हैं चुनाव से पहले। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दौलत का साफ तौर पर यही कहना है कि विपक्ष को परेशान करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ नेहा है, उनसे समझेंगे। कल देखिए संजय सिंह की यहाँ पर नेहा पेशी हुई और जिस तरह से बार बार उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि झूठे केस में फंसाया है, जो दिनेश अरोड़ा हैं, जो मुख्य आरोपी से सरकारी गवाह बने हैं, उनसे ये बयान निकलवाया है जबरदस्ती या जैसे भी करके। तो जो तमाम दावे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के करते हुए नजर आ रही संजय सिंह को लेकर, कह रहे हैं कि उनकी ईमानदारी का हर जगह पर कह सकते हैं डंका बजता है और उन्हें यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले में इसीलिए फंसाया जा रहा है कि वो सीधे सीधे सदन में पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे थे। किस तरह से आम आदमी पार्टी के इस दावे को देख रही हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ पर कल संजय सिंह की पेशी देखी गई है और यहाँ पर ये भी जानकारी मिली है सबको कि संजय सिंह की जो पेशी है उसको आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 10 नवंबर की यहाँ तारीख दे दी गई है। देखिए मैं बताऊं आपको, जब लास्ट पेशी थी संजय सिंह की उस दौरान कुछ नेताओं का, विपक्षी नेताओं का यहाँ पर ये बयान आया था कि संजय सिंह की तो दिवाली भी जेल के अंदर ही बीत सकती है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये बात अब सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 10 नवंबर को पेशी है और 12 नवंबर को यहाँ दिवाली है। रही बात देखिए यहाँ पर संजय सिंह की, संजय सिंह अपनी लास्ट पेशी में जब वो जेल में जा रहे थे वापस, उस दौरान भी उन्होंने पीएम मोदी और अडानी को लेकर सवाल पूछ लिए थे मीडिया कर्मियों के सामने। और कल भी कहीं ना कहीं यही देखा गया है कि कल जब वो पेशी के खत्म होने के बाद वापस जेल की तरफ जा रहे थे तो वो मीडिया कर्मियों को देखकर भ्रष्टाचार, पीएम मोदी और अडानी को लेकर काफी कुछ बोलते नजर आए। तो यहाँ पर ये कहा गया है आप कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो संजय सिंह है वो आम आदमी पार्टी के शेर है और शायद यहाँ पर जो शेर सच बता रहा है उसके डर से यहाँ पर भाजपा पार्टी भौंकला रही है, जिसकी वजह से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी शिकंजा कस रही है। और कहीं ना कहीं ये बात देखिए सच भी होती नजर आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान में क्या इस वक्त पर माहौल चल रहा है। राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जनता की बात कर रही है, जनता के फायदे की बात कर रही है, तो राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। और अब यहाँ पर देखिए दिल्ली में जो इस वक्त देखने को मिल रहा है कि लगातार संजय सिंह के ऊपर शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है और वो भी देखिए हार मानने वाले नहीं है। जिस तरीके से वो मीडिया के सामने अपनी बातें खुलकर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर नेहा का भी कहना रहा कि हो सकता है कि संजय सिंह जो बार बार यहाँ पर बयान दे रहे हैं इसमें उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। यहाँ पर देखिए कल संजय सिंह को लेकर जो फैसला आया, फैसला आने से पहले उम्मीदें बार बार यही थी कि अगर संजय सिंह को राहत मिलती है तो शायद यहाँ पर मनीष सिसोदिया को भी राहत मिलने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन संजय सिंह को झटका लगाया। ऐसे में मेरे साथ तुषार हैं। तुषार, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया, उसी मामले में मनीष सिसोदिया 250 से ज्यादा दिन जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है और 22 नवंबर को सेशन कोर्ट में सुनवाई है। क्या लग रहा है, मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या फिर उनका भी हाल अब संजय सिंह जैसा ही होने वाला है? यहाँ पर अभी तो राहत मिलती हमें नहीं दिखाई दे रही है। तमाम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, तमाम यहाँ पर ईडी से सवाल के बाद, ईडी पर भी यहाँ पर जो कई जो कोर्ट है उन्होंने सवाल उठाए हैं कि सबूत नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेच ऐसा फंस रहा है कि जहाँ पर मनीष सिसोदिया की रिहाई नहीं हो रही है। 250 से ज़्यादा दिन हो गए, दिवाली सर पर है, संजय सिंह को 10 नवंबर तक की डेट दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सब चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि चुनावों से पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बेल मिलेगी। देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, राजस्थान, तेलंगाना, तमाम 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो ये पूरा का पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है ये चुनावों को देखकर बनाया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से ईडी ने कांग्रेस पर भी अभी राजस्थान में डोटासरा के यहाँ जो हमला बोला, जिस तरीके से छापा मारा, तो पायलट ने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने भी कहा कि भय का माहौल बना रहे हैं, डराना चाह रहे हैं हमें, और यही यहाँ पर इस समय भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। और चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता मनीष सिसोदिया या संजय सिंह को यहाँ पर जो है वो रिहाई मिलेगी। चुनाव के बाद बेशक चाहे मिल जाए, लेकिन चुनाव से पहले मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरा और रहेगा तुषार आपसे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, चुनाव सर पर है और आम आदमी पार्टी भी 5 राज्यों के चुनाव में हिस्सा ले रही है। इस दौरान देखने के लिए मिला कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिसोदिया और संजय सिंह को एक जिम्मेदारी दी, स्टार प्रचारक के तौर पर उनका नाम सामने रखा और ऐसे में हर कोई इस बात को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि वो जेल में बंद
बुलंद होकर कैसे यहाँ पर प्रचार करेंगे। वहीं यहाँ पर अगर बात करें, संजय सिंह जब भी मीडिया के सामने आ रहे, बयान दे रहे हैं और सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे, अदानी का मुद्दा यहाँ पर उठा रहे, बीजेपी का मुद्दा उठा रहे, तो क्या उनके बयानों को उनके प्रचार के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जनता उनके बयानों से काफी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रभावित हो रही है। और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। तो संजय सिंह जो बयान दे रहे हैं वो वाकई में यहाँ पर अपने कह सकते हैं सहूलियत के लिए दे रहे हैं, या फिर इसे स्टार प्रचार के तौर पर यहाँ पर देखा जाए? कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी को यहाँ पर गिरफ्तारी को एक फायदे में तब्दील करती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी अपने लिए। जिस तरीके से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा है, वो जमीन पर नहीं उतरेंगे, लेकिन उनका जेल में जिस तरीके से एक तरीके से हम देख रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं जेल से लगातार, उनको लेकर जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, बीजेपी की कार्रवाई हो रही है, उसका फायदा उठाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी उनके नाम पर जो है जनता के सामने वोट बैंक अपना एक साधने की तैयारी कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि हर पार्टी करती है, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं करती। अगर कोई और पार्टी होती उनके ऊपर ऐसे केस लगे होते तो वो भी कहीं ना कहीं सब करती हुई दिखाई देती। तो ये तो आम बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि ये दो बड़े नेताओं का जेल में जाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है, क्योंकि इन दोनों नेताओं की बहुत अच्छी पकड़ है जनता में, जनता के अंदर एक वोट बैंक को साधते हैं ये, और जब ये जमीन पर नहीं होंगे, इसका फायदा जहां उठाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, पर मुझे लगता है कि फायदे से ज्यादा कहीं ना कहीं जो एक सेटबैक है, जो एक नुकसान है, वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी। अच्छा, तुषार, गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर जो ईडी की छापेमारी हुई है विधानसभा चुनाव में, इसमें कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? क्योंकि लक्ष्मणगढ़ यहाँ पर कहीं ना कहीं डोटासरा का गढ़ माना जाता है, 3 बार वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं और जनता भी उन्हें समर्थन देती हुई नजर आ रही। तो ईडी की कार्रवाई जिसे वो बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, इसका फायदा किसे होगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? यहाँ पर फायदा तो कांग्रेस को ही होने वाला है, क्योंकि अब जनता भी जान चुकी है कि चुनाव आते ही यहाँ पर, ये राजस्थान में चुनाव है, 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, और जिस तरीके से अब यहाँ पर भी उन्होंने ईडी को भेज दिया, तो इससे जनता को भी अब पता चल रहा है, उनके गढ़ में आप भेज रहे हैं, उनके समर्थक तो और ज्यादा उनको सपोर्ट करेंगे ऐसी चीजों पे। तो जो डर का माहौल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये बैकफायर कर सकता है, जो मुझे लगता है कि डोटासरा के केस में बैकफायर ही करेगा उन्हें। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर तुषार ने कहा कि बैकफायर इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। यहाँ पर शिराज हैं, उनसे यहाँ पर एक सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर बात करें, शिराज, विपक्षी दलों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, 2024 को लेकर विपक्ष साजिश यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर यही कार्रवाई सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं पर होती तो क्या तब भी विपक्ष इसी तरह से हल्ला मचाता हुआ नजर आता, प्रदर्शन करता हुआ नजर आता? क्योंकि ईवीएम के मामले में यही देखने के लिए मिलता है कि जब विपक्ष की जीत होती है तो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठता, लेकिन जब बीजेपी की जीत होती है तो पूरा का पूरा विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाता है। तो अगर ये कार्रवाई यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर होती तो क्या तब भी विपक्ष बार बार ईडी सीबीआई को कठपुतली बताता हुआ नजर आता? जी देखिए, जिस तरीके से अभी मामला चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट में जो है वो सबूत नहीं पेश हो रहे हैं, ऐसे में जो है विपक्ष सवाल उठाए या ना उठाए, लेकिन जो है आम जनता जरूर समझती है और लगातार सवाल उठते हैं कि किसी भी नेता को, चाहे आप मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे संजय सिंह की बात करें, कि आपको भी पता है कि 250 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और अभी तक जो है कोई ठोस सबूत जो है उनके खिलाफ नहीं मिला है। ऐसे में जो है सवाल उठना लाजमी था, लेकिन अगर कार्रवाई होती तो फिर वो बात ही नहीं रह जाती बीजेपी में, क्यों कहीं ना कहीं चुनावी जो फायदा है इसको देखते हुए कार्रवाइयाँ की जा रही है। और हमने देखा है कई सारे हमारे पास उदाहरण हैं किस तरीके से अजीत पवार जो है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उनके सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, और कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री बने हैं इस बार, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में थे और उनके ऊपर कार्रवाई होने से बची। जैसे ही उनको पता चला कि कार्रवाई हो सकती है, अगले ही दिन वो जो है बीजेपी में ज्वाइन कर शामिल। अच्छा शिराज, क्या लग रहा है 10 नवंबर को भी संजय सिंह को राहत यहाँ पर मिलेगी, या फिर ये जो न्यायिक हिरासत बढ़ाने का जो सिलसिला है वो अभी ऐसे ही और लंबा चलने वाला है जैसे कि मनीष सिसोदिया के मामले में चल रहा है? जी, राहत की अभी हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी देश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में जो एजेंसियां है वो पूरी तरह से सरकार से प्रभावित हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो सारा कार्यक्रम है ये चुनाव को देखते ही वो किया गया है। अगर वो गुनहगार होते तो अभी तक सबूत मिल गए होते और जांच जो है वो पूरा हो गया होता, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो आम आदमी के कट्टर ईमानदार की छवि है उसको धूमिल करने के लिए जो है ये सारे कार्रवाइयाँ हो रही है।
वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनसे जो जवाब मिले हैं, एक बात ये वाकई में खटकने वाली है कि आखिरकार ईडी सीबीआई की जो छापेमारी है, जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों में ही क्यों देखने के लिए मिल रही है जहां पर या तो साल के अंत में चुनाव है या फिर 2024 में चुनाव है। क्या वाकई में चुनावों से ईडी सीबीआई का कोई कनेक्शन है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।